Hello student, good morning and very refreshing morning. So let's start our class. Today in my class, the Smart class will study the topic, the subject verb agreement. Whenever any exam we are giving, there is a one topic always, it is a common to all. That is the subject verb agreement. We can see the correct use of the word. So first of all, in the correct use of the word, we are coming to the word part. Whenever the verb is agreed with the subject's number or person, it's called the subject verb agreement. Sometime what happened here, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना, हम वहाँ पे कुछ एरर कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक्चुअली आपका पर्टिकुलर वर्ड ना होके, नाउन वर्ड ना होके, उससे अटैच्ड एक वर्ड हम दे देते हैं वहाँ पे। और उस टाइम पर क्या होती है, हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मे बी जो हमारा मेन सब्जेक्ट है हमें उसके अकॉर्डिंग वर्ब रखनी है। तो ये जो एरर हम करते हैं उसे हम कहते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो इसका एग्जांपल के लेकर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है हमारा एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जो कि हम हमेशा ऑलमोस्ट करते हैं एग्ज़ाम में। सो लेट्स सी क्या है कि एग्जांपल है हमारा होता है द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड। अब हम तो ये सोचेंगे कि भाई मैंगोज है तो हमको तो वर्ब की तो प्लूरल फॉर्म रखनी चाहिए, वर्ब रखना चाहिए। वाई इज यूज वॉज, क्यों इस सेंटेंस में वॉज यूज हुआ है। बट हियर क्या बोल रहा है हमारा ये सेंटेंस, बोला द क्वालिटी ऑफ मैंगो, मतलब मैंगो की क्वालिटी को बोला गया। हमारा जो सब्जेक्ट का वर्क कौन कर रहा है, क्वालिटी है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारा वो क्वालिटी है, ना कि आपका प्रॉपर सब्जेक्ट मैंगो। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, उससे एडजस्टेड वर्ड या जो हमारे उससे कनेक्टेड वर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब होती है। तो हमारे यहाँ क्वालिटी है, क्वालिटी जो कि क्या है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पे वो जो वर्ब आएगी वो आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग आएगी। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, यू नो वेरी वेल। हमेशा क्या होता है कि हमारा जब भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हमारा जो वर्ब होगा वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। और इसे ही हम कहते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, कि हमारा ऑलमोस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, सब्जेक्ट से जो अटैच वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब वहाँ पर आती है। दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। द सेकेंड एग्जाम्पल मैं इसी का आपको लेकर एक बताती हूँ। हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर इज़ फार बियॉन्ड द कॉमन। क्या है उसका नॉलेज, ना कि इंडियन वर्नाकुलर। यहाँ पे सब्जेक्ट भले ही आपका मेन जो सब्जेक्ट दिया है वो क्या दिया है, प्रॉपर सब्जेक्ट आपका क्या है, वो है आपका इंडियन वर्नाकुलर। बट क्या है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट का काम उसका नॉलेज कर रहा है, मतलब उसके नॉलेज के बारे में की जा रहा है यहाँ बात, ना कि इंडियन वर्नाकुलर के बारे में बात हो रही है। तो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हम मेन सब्जेक्ट यहाँ पे लेंगे कि ये नॉलेज है। तो नॉलेज तो हमारा क्या है, ऑलमोस्ट हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमारा हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। तो आई थिंक दिस रूल यू हैव गॉट अंडरस्टूड। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट रूल। इट इज़ गिवन हियर when the two more singular nouns or pronouns joined by an and require a plural verb। क्या होता है हमेशा जब हम दो लोगों की बात करते हैं और उनको हम एंड से कनेक्ट कर देते हैं, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो सब्जेक्ट है ना उनका एक अपना ही एक रुतबा कह सकते हैं ना, अपना ही एक अपनी पहचान हो, एक अपनी आइडेंटिफिकेशन हो, ठीक है। उसको हम अलग अलग यूनिट कह सकते हैं। जब दो सब्जेक्ट आपके दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपके दो सिंगुलर नाउन होंगे और वो एंड से कनेक्टेड होंगे और दोनों डिफरेंट यूनिट को शो कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जो हमारी वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल वर्ब। जस्ट लाइक राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड। तो यहाँ पे राम और श्याम क्या है, ये गुड फ्रेंड्स आर गुड फ्रेंड्स, क्योंकि राम भी अलग और श्याम भी अलग है। हम राम और श्याम को एक नहीं कर देंगे भाई, राम और श्याम या इनकारनेशन नहीं है भगवान विष्णु का, वो मालूम है कि भगवान विष्णु का इनकारनेशन है। बट यहाँ पे हमारा क्या है, वो दो अलग अलग लोगों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो जब दो डिफरेंट यूनिट के बारे में बात होती है तो वहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट हम एंड से जब दो डिफरेंट सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो वहाँ पे हम हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। अनदर एग्जांपल वी कैन से अबाउट दिस वन, एंड गोल्ड एंड द सिल्वर आर अ प्रीशियस मेटल। भाई गोल्ड भी अलग है, प्रीशियस और सिल्वर भी अलग है। दोनों मटेरियल जो है, मटेरियल नाउन है तो मटेरियल नाउन, लेकिन दोनों अलग अलग है ना। तो दोनों का अलग अलग एक आइडेंटिफिकेशन है। गोल्ड भाई अलग होता है और सिल्वर अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों है प्रेशियस मेटल लेकिन अलग अलग हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो वर्ब है वो हमारे इन दोनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, मीन्स मतलब हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। नाउ नेक्स्ट हमारा रूल है, हमारा थर्ड रूल है। क्या होता है कि इसी में एक एक्सेप्शन जुड़ा हुआ है आपका, जब दो नाउन वर्ड, दो सिंगुलर नाउन वर्ड आपका एंड से एडेड होता है, जुड़ा हुआ था, ज्वाइंट होता है, और तब हमारा वर्ब जो होता है वो हमेशा
प्लूरल होता है, बट इसमें एक एक्सेप्शन आता है, कह सकते हैं कि भाई ग्रामर तो फुल ऑफ एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन का आना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये होता है कि बट क्या होता है, नाउन सजेस्ट वन आइडिया टू माइंड। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों लेकिन वो आइडिया वन, एक ही आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हो, एक यूनिट को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही यूनिट को प्रेजेंट करें, जैसे टाइम्स एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। भाई समय और जो गति है वो कभी भी किसी का वेट नहीं करती, किसी मैन के लिए भी। या हम कह सकते हैं द हॉर्स एंड द कैरेज द डोर। तो जो हॉर्स है और कैरेज, वो साथ में एक बग्गी है भाई। जो बग्गी होती है हॉर्स है, आपने देखी होगी, प्रीवियस टाइम पे तो थी ही थी, ऑलमोस्ट अभी भी देखने मिल जाती है। तो घोड़ा गाड़ी के बारे में बात हुई है, तो ना तो हम घोड़ा और गाड़ी को अलग अलग करके थोड़ी ना जाएंगे भाई, गाड़ी में बैठेंगे थोड़ी में घोड़ा अलग जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। एक करके उस दोनों को हम एक यूनिट बनाते हैं, घोड़ा गाड़ी। ठीक है, उसमें राइडिंग करते हैं। तो जब हमारी दो यूनिट एंड से जुड़ी होंगी और सिंगल यूनिट को शो कर रही होंगी, जैसे हम कह सकते हैं ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड। तो ब्रेड एंड बटर भाई अलग अलग करके नहीं खाते, ब्रेड एंड बटर को हम उसको अप्लाई करके खाते हैं, तो मतलब एक यूनिट बना लेते हैं ना हम उसको, एक ही हम यूनिट के रूप में यूज़ करते हैं। तो जब हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट एज ए वन यूनिट का काम करेंगे तो वहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब आएगी, और जब दो यूनिट अलग अलग का काम करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, थर्ड हम रूल आते हैं, हम थर्ड रूल देखते हैं हमारा क्या है भाई। थर्ड रूल हमारा ये कहता है वर्ड जॉइंट टू द सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विथ and as well as at the parenthetical, the word should therefore to be put in the singular। अब मैं आपको बहुत ईजी वर्ड्स में बता देती हूँ कि जब आपके शब्द along with and या as well as से जुड़े हुए हों, ठीक है, या both सॉरी and not and से जुड़े हों, and not से जुड़े हो, या along with करके दिया हो,